आज बजट भी पेश किया गया है सर। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा, मुझे एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इंटरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर कोई ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है, और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। और मैं जानता हूं कि बजट इंटरिम था, और जिस तरह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, तो जो लोग मेहनतकश लोग हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए कहीं कोई राहत, कोई हेल्प, कोई आर्थिक मदद देने का प्रावधान इस बजट में मुझे दिखा नहीं। जैसे मैंने कहा, अधिकांश बजट सिर्फ अपना गुणगान किया, अपने कार्यकाल की सफलताओं को किया। जैसे राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण था उसको भी एक पॉलिटिकल भाषण की तरह इस्तेमाल किया। आज का जो इंटरिम भाषण स्पीच थी वो भी रेदे के पॉलिटिकल थी, और पूरी तरह चुनावों को लेकर वो भाषण दिया गया था। सर कल राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने जो झारखंड में पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसकी काफ़ी निंदा करी, आपका करेंगे? नहीं, बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है। इस देश में जो चल रहा है, विपक्ष के पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती झूठे केस लगाकर, दबाव बनाकर, एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर उनको घेरने की कोशिश की जाती है, उनका चरित्र हनन किया जाता है। और जो चंडीगढ़ में हुआ, जो वैलिड वोट्स को निर्वाचन अधिकारी खुद खराब कर रहे हैं, और फिर बहुमत के बावजूद भी भाजपा वहाँ जीत जाती है। जिस तरह विपक्ष के नेताओं को दबाव बनाकर अपने साथ जोड़ा जाता है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, नेताओं को इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी के शिकंजे में फंसाने की कोशिश की जाती है, और जो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम झारखंड का हुआ, वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, सरकारें आई हैं चली जाएंगी, पार्टियां बनती हैं बिगड़ जाती हैं, लेकिन देश के 70 साल में जिन संस्थाओं को पोषित कर कर इतना बेहतर बनाया गया, उन सबको खोखला अगर हम लोग कर देंगे और इस तरह ओपन मिसयूज होगा, हर जगह इंटरफेयर होगा, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उन पे हो, तो ये बहुत गलत संकेत है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 95% जो केसेस हैं, नोटिस हैं, रेड्स की जाती हैं, वो 95% विपक्ष के नेताओं पर की जाती हैं। तो ये कोई संयोग नहीं हो सकता, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। इसलिए देश भी इस पूरे मामले को देख रहा है, और जिस प्रकार से राजनीति हो जा रही है, दबाव की राजनीति, आक्रमण की राजनीति, टकराव की राजनीति, ये एक गलत संकेत है हमारे लोकतंत्र के लिए।